Good morning, students. Welcome to the new session of learning. This is your business studies classes, and we are doing chapter number 10 of part B. Okay, so this is in the last video we had done about the primary market. Let me revise a bit. Primary market are those market on which securities are issued for the first time. मान लो कि कोई न्यू सिक्योरिटी इशू करनी है फर्स्ट टाइम के लिए, तो उसको कहाँ इशू करना पड़ता है? प्राइमरी मार्केट में इशू करना पड़ता है। वहीं पे अगर हम सेकेंडरी मार्केट की बात करें, जिसका दूसरा नाम है स्टॉक मार्केट। ओके, तो सेकेंडरी मार्केट इज द मार्केट फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ प्रीवियसली इशूड और सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज। यहाँ पे वैसे सिक्योरिटीज का इशू होता है जो कि फर्स्ट टाइम इशू हो चुके हैं, मतलब दे आर सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज। मतलब उसको बार बार इशू यहाँ पे सेल एंड परचेज इशू नहीं किया जाता है, बल्कि सेल एंड परचेज की जाती है। ओके, यहाँ पे क्या किया जाता है? सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज को या फिर वैसे सिक्योरिटीज जो ऑलरेडी इशूड हो चुके हैं उसको इन्वेस्टर्स के जरिए सेल एंड परचेज की जाती हैं। और यहाँ पे इसको स्टॉक मार्केट में भी इसकी सेल एंड परचेज की जाती है। तो सेकेंडरी मार्केट इज बेसिकली कॉल्ड स्टॉक मार्केट। अनदर नेम ऑफ सेकेंडरी मार्केट इज स्टॉक मार्केट। ओके, आगे हम लोग देखेंगे कि फंक्शंस ऑफ स्टॉक मार्केट या फिर सेकेंडरी मार्केट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, पहला है इकोनॉमिक बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर होता है एक नापने मेजरमेंट करने के लिए। तो सबसे पहला है इकोनॉमिक बैरोमीटर, मतलब हमें अगर अपनी इकोनॉमी को मेजर करना है तो हमें स्टॉक मार्केट के थ्रू अपनी इकोनॉमी को मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे होता है कि जितने भी अगर कंट्री में चेंजेस होती हैं, कोई भी चेंजेस अगर कंट्री में होगी तो उसकी इकोनॉमी में रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप देख लो कि अगर हमारा चाइना से लड़ाई होता है तो हमारे कंट्री का इकोनॉमी ऑलरेडी नीचे चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि वॉर से कोई भी कंट्री का डेवलपमेंट नहीं होता है। ठीक है, हमारा जो अगर कोरोना वायरस से हमारा कंट्री लड़ रहा है तो उससे भी हमारा जो इकोनॉमी क्या हो गया है? डाउनफॉल में चला गया है। ठीक है, और ये जो होता है, ठीक है, कोई भी कुछ भी होता है हमारे कंट्रीज में तो उसका इकोनॉमिक कंडीशन सीधे वो इकोनॉमिक कंडीशन पे असर डालता है। ठीक है, और जैसे ही उसका इकोनॉमिक कंडीशन पे असर डालता है उसकी शेयर्स का जो प्राइस होता है अपने आप गिर जाता है। ठीक है, तो अगर शेयर्स का प्राइस गिर गया है इसका मतलब क्या है कि आपकी कंट्री का इकोनॉमी अच्छा नहीं है। ठीक है, और अगर शेयर्स का प्राइस बढ़ गया है इट मीन्स आपका इकोनॉमी या फिर कंट्री का इकोनॉमी बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि स्टॉक मार्केट इज अ रिलायबल बैरोमीटर। ठीक है, टू मेजर द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री। ठीक है, बैरोमीटर है जिससे कि आप अपना इकोनॉमिक कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन को मेजर कर सकते हैं। एवरी चेंज इन कंट्री एंड इकोनॉमी इज रिफ्लेक्टेड इन द प्राइस ऑफ द शेयर्स। कोई भी चेंज अगर आपकी कंट्री में आता है तो आपके शेयर्स के प्राइस में वो रिफ्लेक्ट करता है, दिखता है। ठीक है, शेयर का प्राइस अपने आप डाउन हो जाएगा, कुछ अच्छा होगा तो शेयर का प्राइस अपने आप अप हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग बोलते हैं अगर शेयर का प्राइस राइज होता है तो बूम बोलते हैं, एंड अगर डाउनफॉल में चला जाता है तो रिसेशन बोलते हैं। ओके, एंड हम लोग स्टॉक एक्सचेंज इज ऑल्सो नोन एज पल्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी पल्स समझते हैं ना, जो हमारा जो बताता है कि वी आर अलाइव और नॉट। ठीक है, पल्स रेट हम लोग जो चेक करते हैं, तो हमारा जो अगर हमें इकोनॉमी का पल्स रेट चेक करना होगा तो हम किसको देखेंगे? स्टॉक मार्केट को देखेंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी इकोनॉमी टू मेजर हाउ द इकोनॉमी इज डूइंग। ठीक है, या फिर किसी कंट्री का इकोनॉमी मेजर करने के लिए स्टॉक मार्केट का एक बैरोमीटर की तरह एक्ट करती है। ओके, सेकेंड इज प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। ओके, इसका मतलब होता है सो इट्स मीन्स, ठीक है, हमें आप देखे होंगे कोई भी कॉमोडिटीज या कोई भी सामान का दाम कैसे रखा जाता है, उसका प्राइस कैसे फिक्स होता है? डिमांड एंड सप्लाई, ये दो फैक्टर्स हैं, इसको कंसिडर करने के बाद। ठीक है, अगर किसी भी प्रोडक्ट का अगर डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, उसका डिमांड मार्केट में ज़्यादा है एंड सप्लाई कम है तो उसका ऑटोमेटिकली क्या होगा? प्राइस काफ़ी हाई चला जाएगा। ठीक है, जैसे अभी आप देख लो तो टमाटोज़ का जो रेट है वो काफ़ी हाई चल रहा है। ठीक है, क्योंकि उसका सप्लाई बहुत ही लिमिटेड है, बहुत बारिश हो रही है और उसका प्रोडक्शन काफ़ी कम हो गया है।
तो इन दिस वे जो सिक्योरिटीज़ होती हैं उनका भी डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई को कंसिडर करने के बाद ही उसका जो प्राइस होता है वो फिक्स होता है। ऑलराइट, ये पहली चीज़ हुई। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है, जो सिक्योरिटीज़ होती हैं तो वैसे कंपनीज जो होते हैं, कुछ कंपनीज होते हैं जो कि प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं। प्रॉफिटेबल कंपनीज मतलब हमेशा प्रॉफिट अर्न कर रही हैं। प्रॉफिटेबल कंपनीज है, हमेशा प्रॉफिट अर्न कर रही हैं और उनका ग्रोथ रेट भी काफ़ी अच्छा है। तो वैसे कंपनीज का जो शेयर्स का वैल्यू होता है वो काफ़ी हाई होता है। क्यों हाई होता है? क्योंकि वैसे शेयर्स को लोग हमेशा डिमांड करते हैं, हमेशा सारे लोग वैसे ही कंपनीज का शेयर डिमांड करते हैं, ठीक है। ऑन द अदर साइड, वैसे कंपनीज जो कि बराबर लॉस में जा रही हैं, ठीक है, तो वैसे शेयर्स का रेट जो होता है वो काफ़ी लो होता है क्योंकि लोग उसकी डिमांड नहीं करते हैं। और जो क्रेडिटर्स होते हैं जो कि अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो भी वैसी कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो कि प्रॉफिटेबल कंपनीज हो, ठीक है। तो प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ में मतलब यही होता है कि उसका प्राइस किसी भी सिक्योरिटीज़ का कब कैसे फिक्स होता है, उसके प्रॉफिटेबल कंडीशन को या फिर गुड कंडीशन को कंसीडर करने के बाद। ओके, थर्ड इज सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो आपको शायद पता होगा कि स्टॉक मार्केट में वैसे ही कंपनी ट्रेड कर सकती हैं या फिर वैसे ही कंपनी का जो शेयर्स का परचेज एंड सेल हो सकता है, ट्रेड हो सकता है, ठीक है, जो कि अपने आप को, ठीक है, अपने आप को ट्रेड लिस्ट में वेरीफाई कराई होंगी, ठीक है। जो स्टॉक एक्सचेंज जो होता है वहाँ पर सबसे पहले आपको अपने कंपनीज को लिस्ट कराना पड़ता है, ठीक है, अपनी कंपनी को वहाँ पे लिस्ट कराना पड़ता है। तो जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो लिस्ट करने से पहले बहुत ही बारीकी से चेक करती हैं कि कंपनी कोई फ्रॉड तो नहीं है, कंपनी अच्छी कंपनी तो है, साउंड कंपनी तो है, फिनेंशियल कंडीशंस कैसा है, ओके, कुछ इंफॉर्मेशन जो दे रही है पब्लिक को वो सही इंफॉर्मेशन दे रही है नहीं दे रही है। दे चेक ईच एंड एवरी थिंग्स, ठीक है। तो मेन थिंग इज दिस, इन द स्टॉक मार्केट ओनली द लिस्टेड सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड एंड स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटीज इंक्लूड द कंपनीज नेम इन द ट्रेड लिस्ट ओनली आफ्टर वेरीफाइंग द साउंडनेस ऑफ द कंपनी। ओके, हमें कोई भी स्टॉक एक्सचेंज लिस्ट करने से पहले कंपनी को बहुत ही अच्छे से वेरीफाई करती है कि वो साउंड कंपनी है या नहीं है, ठीक है, उसी के बेसिस पे उसको लिस्ट करती हैं। तो अगर आप कोई भी कंपनी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है तो वो बहुत ही सेफ माना जाता है, उसके साथ ट्रेड करना, ट्रांजैक्शंस करना काफ़ी सेफ माना जाता है, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी जांच पड़ताल के बाद लिस्टेड की गई हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। इन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ वेरियस कंपनीज आर बॉट एंड सोल्ड, ठीक है। The process of disinvestment and reinvestment helps to invest in most productive investment and proposal, and this leads to capital formation and economic growth, ठीक है। अभी आप देखोगे क्या होता है स्टॉक एक्सचेंज में ना कि लोग शेयर्स खरीदते हैं एंड शेयर्स बेचते हैं। देखते हैं कि जैसे ही शेयर्स का दाम घटा है लोग खरीद लेते हैं एंड जैसे ही थोड़ा शेयर्स का दाम बढ़ता है वो उसको क्या करते हैं, वापस से बेच देते हैं। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, सबसे पहले तो इन्वेस्ट करते हैं, देन डिसइन्वेस्ट कर देते हैं, देन अगेन री इन्वेस्ट करते हैं, फिर वो जो अगर शेयर्स का दाम फिर से घट गया तो फिर खरीद लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो पहले इन्वेस्ट करते हैं, फिर डिसइन्वेस्ट कर देते हैं बेच करके, फिर री इन्वेस्ट करते हैं खरीद करके। तो इस तरह से कंपनी को क्या मिलती है कि जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव कंपनीज हैं, जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, लोग उसी पर शेयर्स उसी की सिक्योरिटीज़ खरीदते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कैपिटल फॉर्मेशन होने में और कंपनीज का इकोनॉमिक ग्रोथ होने में स्टॉक मार्केट क्या करती है, हेल्प करती है, ओके। देन फिफ्थ इज स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, ओके। Stock exchange encourage people to invest in ownership securities by regulating new issues, better trading practices, by educating public about investment, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज इंकरेज करती है सारे पीपल्स को, पब्लिक को, कि ऑनरशिप में इन्वेस्ट करो। इक्विटी शेयर्स को ऑनरशिप शेयर्स बोला जाता है, आप ये पढ़े हो अकाउंट्स में भी, ठीक है, इसलिए इक्विटी कल्ट यहाँ पे बोला गया है, ऑनरशिप शेयर्स बोला जाता है, ठीक है। अगर आप इक्विटी शेयर्स खरीदते हो तो आपको वोटिंग राइट एंड ऑनरशिप राइट भी मिलता है शेयर्स में। तो ये जो स्टॉक एक्सचेंज है वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है टाइम टू टाइम, एंड एट द सेम टाइम आपको
न्यू इश्यूज रेगुलेशंस के थ्रू आपको इनकरेज करती है कि आप ओनरशिप के सिक्योरिटीज में आप क्या करो, इन्वेस्ट करो, ठीक है। नाउ द सिक्स्थ इज प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। तो सिक्स पॉइंट इज प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन मतलब होता है कि आप भविष्यवाणी करते हैं या फिर सोचते हैं कि ये शेयर्स का जो प्राइस है वो आगे जाके बढ़ेगा या फिर घटेगा, ठीक है, और आप उस पर पैसा लगाते हो। अगर बढ़ता है तो आपको क्या हो जाता है, आपके पास मनी आ जाता है, और अगर घटता है तो आपका उतना पैसा डिडक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ जो स्टॉक मार्केट है वो हेल्दी स्पेकुलेशंस का भी आपको समय देती है, मतलब चांसेस देती है, सो दैट टू मेंटेन द लिक्विडिटी एंड डिमांड ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटीज। ओके, सेवेंथ पॉइंट इज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि पैसा, लिक्विडिटी का मतलब होता है कि वर्किंग कैपिटल को हम लोग लिक्विडिटी बोलते हैं, ठीक है। तो लिक्विडिटी मेंटेन कराती है, वर्किंग कैपिटल को मेंटेन करने में हमारी हेल्प करती है। वो कैसे? अगर आपके पास हाथ में सिक्योरिटीज है, ठीक है, और आपको तुरंत कैश की जरूरत है, तो स्टॉक मार्केट इज अ रेडी मार्केट, मतलब आपको जाना इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा उसके लिए, आपको इन्वेस्टर्स या किसको हम ये सिक्योरिटीज सेल करें, कस्टमर ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप सीधे स्टॉक मार्केट में जाओ और तुरंत अपनी सिक्योरिटीज बेच करके पैसा ले लो, ओके। तो और तुरंत आपके हाथ में वो सिक्योरिटीज के बदले कैश आ जाएगा, ओके। तो स्टॉक मार्केट है क्या करती है, लिक्विडिटी मेंटेन करने में बहुत ही हेल्प करती है, क्योंकि वो रेडीमेड मार्केट है जहाँ पर ऑलरेडी बायर्स भी खड़े हैं एंड सप्लायर्स भी खड़े हैं, ठीक है। बायर्स भी खड़े हैं एंड सेलर्स भी खड़े हैं, जिनको तुरंत मनी चाहिए वो अपना जो सिक्योरिटी से तुरंत बेच सकते हैं, और जिनको अपना मनी को ट्रांसफर करके सिक्योरिटीज लेना है वो तुरंत सिक्योरिटीज खरीद लेते हैं, ठीक है। तो दे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज इज क्वाइट ईजी इन दिस मार्केट, और आप तुरंत अपना जो सिक्योरिटीज को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके, बिकॉज इट इज अ रेडीमेड मार्केट फॉर बाइंग एंड सेलिंग, where buyer and sellers are continuously in touch with each other, okay. So I hope you understood this topic. In the next video I will come with another topic, and please go through some pages, okay. Whatever today I have taught, please go through this page number 344, okay, so that you will get better view of that. So stay safe, keep learning, and goodbye to you. Thank you.